क्या हुआ? इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 2221-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर आप अरुण पांडे बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अरुण पांडे मैं बोल रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा बहुत हमारे यहाँ कड़ी धूप हो रही है और ऐसे में कितनी भी आप सावधानी बरतें, सेहत पर थोड़ा सा असर पड़ जाता है। सही बात है सर, सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पे भी हमारे तरफ महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है सर। जी जी, अभी तक आपके यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो कुछ थोड़ा सा रुक गया, लेकिन बारिश इस बार हर इलाके में ज्यादा हुई है कई वर्षों की अपेक्षा। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और मौसम भी ऐसा है कि मतलब बादल बहुत हो रहा है और सर्दी और जुकाम वगैरह ऐसा होने का संभव आ रहा है सर। जी जी, यही बदलता मौसम है इस समय। सर्दी जुकाम बुखार वगैरह आम बात हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि घर परिवार के कामकाज ऐसे होते हैं आपको कि बाहर निकलना पड़ता है। सही बात है। और ऐसे में आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं। और ये बताएं, ये जो अवसर है, मौका है, दुर्गा पूजा रामलीला वगैरह का एक माहौल सा बना हुआ है, आपके इलाके में इन त्योहारों की तैयारी कैसी है? तैयारी तो बहुत जोरदार से धूमधाम से तैयारी चल रही है सर। मतलब हमारे गांव में बहुत जगह जगह पे देवी बिठाए लोगों ने जी, और बड़े अच्छे से कार्यक्रम होते रहते हैं और डांडिया वगैरह सब चलते रहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ डांडिया की भी परंपरा है। हालांकि अब ये डांडिया वगैरह पूरे देश में अलग अलग अवसरों पर, लेकिन परंपरा जो है ये गुजरात महाराष्ट्र की ही है। हाँ सर, गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस है सर। जी, और कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? बहुत बढ़िया कार्यक्रम लगते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो व्हाट्सएप फरमाइश वाला बहुत अच्छा लगता है सर, और मंगलवार और शुक्रवार को आता है जी। और भी फोन इन फरमाइश वाला कार्यक्रम बहुत गजब लगता है सर। ऐसा लगता है कि बस बहुत मन अच्छा हो जाता है सुन के। चलिए, और इसी कार्यक्रम में अब आप बताइए कि कौन से गाने की फरमाइश आज है आपकी? सर मैं नाम नहीं बताया, पहले नाम बताता हूँ। जी बताएं। सर मैं गावली है दिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश पवन बात कर रहा हूँ सर। जी दिनेश जी, लेह दिगर से आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और कई केंद्रों से आपसे जुड़ाव रहा है हम सबका, और ऐसे बेहद अजीज श्रोता जब बातें करते हैं तो लगता ही नहीं कि पहली बार बात हो रही है। सही बात है सर। जी, तो गाना बता दें अब। गाना सर देवी माँ का कोई भी गाना चला दीजिए। जी, तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो आपको और तमाम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा पुलिस आदाब। जी आदाब और नमस्कार आप तक भी पहुँचे। अब नाम बता दीजिए शुरुआत में ही, क्योंकि आज थोड़ा सा एक आध श्रोताओं का नाम कट गया। जी भाईजान, मैं आपका छोटा भाई मोहल्ला थाना टीन अंगुरवाली मस्जिद रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश से मोहम्मद आदिल खान बात कर रहा हूँ। जी स्वागत है आदिल जी, और हमें लग रहा है कि एक अरसे बाद आपसे हमारी बात हो रही है। कुछ प्रोग्राम में हम भी नहीं रहे और कुछ कार्यक्रमों में हो सकता है आपका फोन न लगा हो। बिल्कुल ऐसा ही इत्तेफाक हुआ है मेरे साथ। कुछ समय में आप भी नहीं रहे और कुछ समय में मेरा कॉल भी आप तक नहीं पहुंच पाया। जी देखिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। प्रोग्राम ऐसा है ये कि इसमें बहुत से श्रोता जो हैं आपसे बात करने के लिए इंतजार में रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वही तो किस्मत की बात है। ये तो समझ लीजिए मेरी खुशनसीबी है और ये आप लोगों का आकाशवाणी का प्यार है जो मेरी कॉल आप तक पहुंच जाती है और मेरी कॉल लग जाती है। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ सर। जी जी, और रामपुर में अभी मौसम कैसा है? हमारे यहाँ हालांकि दुर्गा पूजा और रामलीला का मौका है तो बहुत धूमधाम है, तीज त्योहार का अवसर है, लेकिन कई इलाकों में बारिश भी अभी तक हो रही है। जी बिल्कुल सर, देखिए ये यहाँ तो मौसम तो फिलहाल अभी जो है शाम का मौसम जो है वो ठंडा ही है
और क्योंकि नैनीताल से हमारा ज्यादा दूर नहीं है जी। और बाकी दिन में जो है वो गर्मी ही अभी बराबर है। हाँ, धूप हमारे यहाँ भी बहुत कड़ी हो रही है और थोड़ा सा उसका असर सेहत पर भी पड़ जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो तो मुझे आपकी आवाज से थोड़ा महसूस हो रहा है। वही हमने कहा कि ऐसा है, कितनी भी सावधानी बरतें, सर्दी जुकाम बुखार का अंदेशा इस धूप में आने से हो जाता है। सर देखिए, आज हालांकि छोटे बच्चे भी हैं उसमें और बाकी अपने बुजुर्ग भी हैं और बाकी सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बदलता मौसम है और सर्दी की दस्तक बस रह ही चुकी है। समझ लीजिए अब सर्दी बहुत नजदीक है और जाड़ों का मौसम अब आने वाला है और गर्मियों का मौसम अब जाने वाला है। हर मौसम का एक अलग ही मजा है सर्दी की, चाहे वो जाड़ों का हो, गर्मी का हो, बरसात का हो या किसी भी मौसम का है, अलग ही उसका आनंद आता है। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में मौसम अच्छा हो जाता है जब आप जैसे श्रोता इसमें सामाइन शिरकत करते हैं। अरे सर, ये तो आप लोगों का। और बता दें आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? सर देखिए, जब आज मेरी कॉल लगी है और आपसे बात हो रही है, एक फिल्म का नाम है परदेसी बाबू जी, और उसमें गाना है कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में, क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रोग, और साथ में है उदित नारायण जी। और आनंद राज आनंद का जी हाँ, संगीत है। बिल्कुल आनंद राज आनंद साहब का गीत है और उन्हीं का ही संगीत है और बहुत अच्छे इस फिल्म में उन्होंने गीत भी लिखे हैं और संगीत भी उन्हीं का। ये बहुत प्यारी मूवीज भी है सर ये। जी, क्या है प्यार बताओ ना। जी हाँ जी हाँ। और अगर आप इजाजत दें तो मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स हैं साथ जी में, जी बताएं। तो उनके नाम बोल देता हूँ। जी, मेरी वाइफ है जैनब खान और अब्दुल्ला खान है मेरा प्यारा सा बेटा, छोटी बहन आसिफ परवीन, मम्मी आसिफा परवीन, बड़े भाई हैं मोहम्मद आलम खान, पापा है मोहम्मद आजम खान और तमाम वो जितने नर्सिंग जो आपके प्रोग्राम से। तो अब गीत आप तक पहुंच रहा है। आदिल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन फरमाइश। नमस्ते। नमस्ते सर, आप बताइए आप कैसे हैं? हम अच्छे से हैं, आपका फोन लग गया, बहुत खुशी की बात है। इमरती ट्राई कर रही हूँ सर, 10:30 बजे मतलब ट्राई कर रहे हैं, आप जाके लगाए सर। हाँ देखिए, देर आए दुरुस्त आए, इसीलिए कहा गया है। आपको लग रहा है कि तबीयत नहीं ठीक है क्या? हाँ, थोड़ा सा मौसम का असर है, धूप बहुत तेज हो रही है। वो लग रहा है, आवाज से पता चल रहा है। जी जी जी, तो ये आवाज है जो बहुत सारी चीजों का पता दे देती है। अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रही हैं आप अपनी आवाज में? ग्राम बरसी, पोस्ट सकड़िया, जिला चंदौली से इमरती आपकी नियमित श्रोता। जी जी बिल्कुल, आप हमारी नियमित श्रोता है। वर्षों से आपसे कार्यक्रम में राब्ता हम लोगों का रहा है, यानी संपर्क रहा है और अच्छा लगता है आप जैसे श्रोता कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। एक और नई बात है सर कि हमें अशोक जी ने सर ढूंढ लिया है सर। हमारे घर भी आए एक श्रोता के माध्यम से। अच्छा अच्छा। तो वो मतलब एक श्रोता के जरिए मतलब वो श्रोता को भेजे और वो मतलब अपने फोन से बात भी कराए और अपना नंबर भी दिए। जी 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 जी। तो उनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। तो बात हुई थी, वो कह रहे कि अभी 10:30 हो गया है, कॉल लगाओ। हम कभी आप भी नहीं ले, कहीं नहीं हम लगाए, थोड़ा काम काज है, थोड़ा व्यस्त है हम लोग, तो सोचे कि हम भी लगाए। तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है, कल जमील भाई से भी बात कराए हो तो। वाह वाह वाह। देखिए, श्रोताओं का भी अपना एक परिवार है और रेडियो का इसमें बड़ा योगदान है आप सभी श्रोताओं को आपस में जोड़े रखने का। और बहुत पहले तो हमारे बहुत सारे श्रोता आते भी थे केंद्रों पर लोगों से, उद्घोषकों से मिलने के लिए। और श्रोताओं का एक संगठन है जो वो श्रोता दिवस भी मनाते हैं, 20 अगस्त को सम्मेलन वगैरह करते हैं। तो अच्छा है, आप श्रोताओं से जुड़ गई और आपका जो अकेलापन है जो रेडियो से आपने बांट रखा था, वो उसके जरिए बहुत सारे श्रोताओं से आपके संपर्क हो गए हैं। कल जमील भाई से बात हुई थी और वो भी हालचाल मतलब उनसे भी हुई थी। बहुत अच्छे इंसान है सर। अशोक जी ने कहा कि किससे बात करेंगे, हम कहे कि जमील भाई कर लगाओ, उन्हीं से बात हो जाए। बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा गाते हैं, खासतौर से रफी साहब के गीत, कव्वालियां वगैरह। लेकिन इन दिनों उनका फोन नहीं आ रहा है। 1-2 बार प्रयास करते होंगे तो फोन लगता नहीं होगा, हमें लग रहा है। कल बता रहे थे सर ना कि मैं प्रयास कर रहा था पिछले हफ्ते, 1-2 बार घर गई, लेकिन क्या हुआ कि वो जैसे कि रिसीव नहीं हुआ। हाँ, वो ये होता है कि आजकल वो जब किसी से आपसे जैसे बात हो रही है तो बाकी लोगों को रिंग सुनाई दे रही होगी। बहुत सारे श्रोता प्रयास करते हैं, तो इसी उनमें से किसी एक ही को कॉल शामिल करना होता है। जी, ये थोड़ा सा बिजी बता रहा है। हाँ, इंतजार तो करना पड़ता है हर किसी को, ये हम लोग भी समझते हैं। अब किस गाने की फरमाइश इमरती आपकी है? आज हमारे मतलब अशोक जी के वो हमें याद करते हैं कि जैसे नवरात्र का भी समय चल रहा है सर, तो थोड़ा सा भक्ति गाना भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी जी। और आप कभी गाती गुनगुनाती हैं अपने में? जी, गाते भी हैं।
तो गाती हैं तब तो अच्छी बात है। किस गाने की फरमाइश है? पहले गाना बता देते हैं। जी। गाना है वो मोहम्मद अजीज की गाया हुआ है और उसमें माँ फिल्म का है ना, तो उसमें गाना है माही मंदिर, माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा, ये वाला गीत। हाँ, गा भी अच्छा रही हैं आप। जी, और एक गाना भी कल बज रहा था। हाँ। हजार बातें कहे जमाना, तेरी वफा पे यकीन रखना, हर एक अदा में है बेगुनाही, मेरी अदा पे यकीन रखना, बिल्कुल। बातें कहे जमाना। एक बार आपने सुना और एक बार में आपको इस अच्छे से गाने के बोल भी याद हो गए। मतलब हम सुनते भी और साथ में गाते भी है सर। ये गीत बहुत अच्छा है। फिल्म घटना से लता मंगेशकर की आवाज में। घटना से लता मंगेशकर की आवाज जी जी। में है। और ये आपने कहाँ सुना, कब सुना? ये कब सुना? कल हेलो फरमाइश में 4 बजे। जी जी जी। वही वाला कार्यक्रम होता है ना, उसमें सुना। जी जी जी। ये गीत हमारे यहाँ भी श्रोता फरमाइश करते हैं तो हम लोग सुनवाते हैं, तो अच्छा गीत जो सुनते हैं तो अच्छा लगता है। मतलब ऐसे ही गाने हम लोग पसंद करते हैं सर। जी। आज आपको ये माँ फिल्म से देवी गीत सुनना है, मतलब माँ के ऊपर जो गीत है। और श्रोता सर परवेज अहमद शुक्रपुरा वाराणसी से, वो भी हमारे नाम भेजते हैं। और एक पिछले हफ्ते 14 तारीख को आप प्रसारण कर रहे थे कार्यक्रम, तो उसमें आलमगीर जिससे आपसे बात किए थे, बोले कि एमएलपी जी का कॉल नहीं आ रहा है काफी दिनों से। जी, बहुत सारे श्रोता हैं जो आपको याद करते हैं, आपकी अच्छी आवाज को याद करते हैं, अच्छे स्वभाव को याद करते हैं। यही हमने जैसा कहा कि श्रोताओं का भी अपना एक परिवार है और आपस में उनका संबंध है, संपर्क है। हमें भी खुशी होती है कि रेडियो एक जरिया बन रहा है। हमारे रेडियो तो सर हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं सर, मुझे अच्छा भी लगता है सुनने में, और हर जिस बातें बताई जाती हैं और ज्ञान विज्ञान की, उससे मतलब मनोरंजन भी होता है और ज्ञान विज्ञान की थोड़ी जानकारी भी होती है। अब गीत सुन लेते हैं मीरती। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और आपको जी नमस्कार। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से 11:15 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 221052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और अब आज का प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।